बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स मराठी सुगम भारती का इयत्ता 8वीं का दूसरा दिन देखने वाले हैं। दिवस दूसरा, कौशल्य, संकल्पना, क्षेत्र, मौखिक भाषा विकास। संकल्पना, शब्द भांडारात वृद्धी, क्षमता, श्रवण, वाचन, लेखन, भाषण। आज आपण या दुसऱ्या दिवसामध्ये श्रवण, वाचन आणि लेखन तसेच भाषण ह्या कौशल्यांचा विकास करणार आहोत। तर चला खेळूया शब्दांशी। आज हम जो देखने वाले हैं, इस दूसरे दिन में कई शब्दों से हम खेलने वाले हैं। इस अध्ययन निष्पत्ति के अंदर हमें भाषिक खेलों के साथ किस तरह खेलकर हम पढ़ाई कर सकते हैं ये दिखाया गया है। चला तर जाणून घेऊया कृती व कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती व पूरक साहित्य स्रोत। वरील मुद्द्यांना अनुसरून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शब्दकोड्यांच्या गमती जमतीची माहिती देणे। चौकोनामध्ये अर्थपूर्ण शब्द लपले आहेत। उर्वरित शब्द तयार करण्यासाठी शिक्षकांनी मार्गदर्शन करावे। बघा मुलांनो, आज आपण जो शेजारी एक चौकोन दिला आहे त्यात तुम्हाला वा, ज, वा, रा अशा प्रकारे चौकट दिली आहे। त्याच्यामध्ये वेगवेगळे शब्द दिले आहेत। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चौकट बनी हुई है और उसके अंदर छोटे छोटे शब्द दिए गए, वर्ड दिए गए, मतलब जैसे वा है, सा है, रे है, मो है। इनको जोड़कर हमें कुछ ऐसे शब्द बनाना है जो अर्थपूर्ण हो, जैसे कि वाजवा, ससा, वारा, गर। इस तरीके से और भी कुछ लफ्ज़ इस चौकोन के अंदर छुपे हुए हैं, इन्हें हमें ढूंढना है। देखो यहाँ पर हम ढूंढते हैं, जैसे कि यहाँ पर मोर लिखा है। देखो मोर, राजा, राम, राग, मठ, समोर, वारे। इस तरीके के इसमें कई शब्द छुपे हुए हैं। यहाँ पर हमें 10 शब्द लिखना है। इसमें से 4 शब्द हमें दिए गए हैं और 6 शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। जो हमने यहाँ पर अभी ढूंढे हैं वो शब्द आप इस खाली जगहों में लिख सकते हैं। तर चला सक्षम बनूया। कृती व कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य स्रोत। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना अधिक मार्गदर्शन करावे। वर्तमानपत्रातील विविध कोडी सोडवण्याचा सराव करून घेण्यात यावा। देखो बच्चों, आपके घर में कई तरह के पेपर आते होंगे, जैसे कि लोकमत है, पुण्यनगरी है, सकाळ है। इन सभी पेपरों में इसी तरीके के छोटे छोटे शब्द कोडी आती है। उन शब्द कोडियों में आड़े और खड़े शब्द दिए जाते हैं। उन शब्दों को जोड़कर हमें नए नए शब्द बनाए जाते हैं, जिनसे हमारी शब्द वृद्धि होती है, जिनसे हमारा श्रवण, वाचन और लेखन, इसी के साथ साथ हमें नए शब्दों की जानकारी भी मिलती है। तर चला सराव करूया। दिलेले शब्दकोडे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडून सोडवून घ्यावे। तो आओ बच्चों, अब हम आगे के पेज पर देखते हैं। इस पर हमें एक शब्द कोड दिया गया है। इस शब्द कोड में कुछ आड़े शब्द दिए गए हैं और कुछ उभे शब्द दिए गए। आड़वे यानी आड़े और उभे यानी खड़े शब्द। देखो पहले में हमें दिया गया है अपना देश। तो यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक के 3 खाने दिए गए हैं। ऐसा कोई शब्द ढूंढना है जो हमारे देश के लिए ऐसा नाम हो जो इन शब्दों में माए। जैसे कि भारत। भारत अगर हम लिखते हैं तो उसी के साथ आड़े में भारत लिखा जाएगा
और खड़े में भी हमें देखना है कि 1 नंबर पे क्या दिया गया है। तांदळापासून बनणारा एक पदार्थ, जैसे कि तांदूळ, तांदूळ यानी चावल, चावल से हम क्या बनाते हैं, जैसे कि मराठी में कहा जाता है भात। ऊपर आया 1 में आड़े में भारत और खड़े में आया भात। उसी तरह अब हमें देखना है 2 नंबर। 2 नंबर में हमें खड़े में क्या दिया गया है, वस्तु मोजण्याचे साधन। जब हम दुकान में जाते हैं या फिर कहीं बाज़ार में कुछ सब्जियां खरीदने जाते हैं, तब हमें जो चीज़ें मिलती है वो किस से गिन कर दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, वो हमें 2 नंबर में लिखना है खड़े में। जैसे तराजू, सब्जियां गिनने को मराठी में तराजू कहा जाता है। जैसे चावल की खिचड़ी को हम खिचड़ी कहते हैं, वैसे मराठी में भात कहते हैं। उसी तरीके से हमें माहीत असलेले 3 नंबर में दिया गया है, माहीत असलेले। माहीत असलेले म्हणजे जे आपल्याला माहिती आहे, अवगत आहे, त्याला माहीत असलेले, उसके लिए हमें यहाँ पर एक मराठी शब्द देना है, उसे कहते ठाऊक असणे। म्हणजे आपल्याला ती गोष्ट माहीत आहे, त्याला आपण म्हणतो ठाऊक असणे। उसी तरीके से हमें 4 नंबर में दिया गया है मुलीचे नाव। अब ठाऊक, यहाँ पर 4 नंबर में बीच में ऊ आ चुका है, तो हमें ऐसा 2 अक्षरी नाम ढूंढना है जो मराठी में हो और किसी लड़की का नाम हो। जैसे उमा, उमा हे मराठी शब्द आहे, लहान मुलगी असो कोणतीही मुलगी असो तिला उमा हे नाव ठेवू शकतात मराठीमध्ये। 6 नंबर में हमें दिया गया है नाव या शब्दाला इंग्रजी शब्द काय आहे, तर आम्हाला येथे आडव्यामध्ये यानी आड़े में लिखना है नाव या शब्दाला इंग्रजी शब्द। नावाला इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात, तर त्याला म्हणतात नेम। अशा प्रकारे आम्हाला पूर्ण 30 कॉलम उभे आणि आडवे भरायचे आहेत। तर चला, या प्रकारे आपल्याला हे पूर्ण मी सारणी भरून दाखवली आहे। पूर्ण शब्दकोडे तुम्हाला शेवटी आपल्याला हा व्हिडिओ जेव्हा समाप्त होईल तेव्हा समाप्त होण्याच्या अगोदर तुम्हाला याचे उत्तर पूर्ण दिसेल। ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको ये शब्दकोडे के पूरे जवाब दिए गए हैं। चलो कल्पक होऊया। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शब्द अंक देऊन लहान लहान कोडी तैयार करण्यास सांगावी। तर बच्चों, अब ये जो शब्द कोडी दी गई है, इसे आपको हल करने का तरीका तो पता चल ही गया है। अब हम कल जो है तो अपने घर पे जो पेपर आते हैं, इन पेपरों से छोटे छोटे शब्द कोडे निकालेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश हम घर पर करेंगे। शुक्रिया बच्चों।